जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, द्विघात समीकरण के कुछ सवाल हो गए हैं, उसके आगे हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, चलो ठीक, आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल अच्छा है, सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक, सवाल क्या है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर क्या है? 0। ठीक, कह रहा है इसके दो मूल, मतलब दोनों मूल दे रखे हैं। एक मूल कितना है? एक है 2 और दूसरा मूल दे रखा है 3। तो हमसे कह रहा है k तथा m के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे k है, k और m के मान निकालने हैं। ठीक, तो चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर, ठीक है, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर। ठीक, तो जहां जहां पे x है वहां क्या रखेंगे? 2 रखते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया 3, यहाँ पे x है तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। x था, x के क्या रखा? 2 और स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और इसके बीच में क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, -2 k को k रहने दो, x है, x के क्या रखेंगे? 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे x है, x के क्या रखें? 2। ठीक, प्लस 2m बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 4 गुणे 3 क्या होगा? 12। ठीक है, माइनस 2 दूना 4 क्या हो जाएगा? 4k और प्लस का 2m। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो 12 को ले जाते हैं उधर। जब 12 को उधर ले जाएंगे तो -4k प्लस 2m बराबर क्या हो जाएगा? -12। अब इधर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4k माइनस 2m बराबर में क्या हो जाएगा? -12। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4k माइनस 2m बराबर क्या हो जाएगा? 12। क्या हो गया? समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। ठीक है, अब फिर आगे क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण में x बराबर 3 रखने पर। x बराबर 3 रखो, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू k इंटू क्या हो जाएगा? 3। x है ना, यहाँ पे 3 रख देंगे x के। ठीक है, और प्लस का 2m बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। 9 3 27 होता है। ठीक है, 3 दूना 6 होता है तो यहाँ हो जाएगा 6k और प्लस का 2m बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से निकालेंगे तो -6k प्लस 2m बराबर क्या हो जाएगा? 27 उधर जाएगा तो माइनस का 27। माइनस कॉमन लेंगे तो 6k हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे -27, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आया 6k माइनस 2m बराबर में 27। ठीक, कितना हो गया? ये समीकरण 1 था, इसको लिख देते हैं समीकरण 2। अब हमें k और किसके मान निकालने हैं? k और m के मान निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 1 क्या है? ये तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 को ऊपर लिख लो, 4k माइनस 2m बराबर 12। समीकरण 2 को नीचे लिख लो, 6k माइनस 2m बराबर 27। ठीक, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे और जब माइनस करते हैं
तो यहाँ प्लस नीचे वाले साइन बदल जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखो प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4 -6 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला 2k। ठीक, अब देखो 2m से 2m खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक, बराबर 27 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। 7 में से 12 2 जाएगा 5, 2 में से क्या आ जाएगा 15। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस वाला 27 बड़ा है। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k का मान देखोगे कितना आ जाएगा 15/2। k का मान कितना आ गया 15/2। ठीक है, ये तो k का मान आ गया। अभी हमको किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। किसका, m का। अब यहाँ पे देखो समीकरण 2 में k बराबर 15/2 रखने पर, ठीक है, ठीक है, चलो पुट करते हैं। देखो क्या करना है, समीकरण 2 में k बराबर क्या रखना है 15/2। तो यहाँ पे देखो 6 था भैया, अब यहाँ पे k था, k की जगह क्या रखेंगे 15/2। ठीक, -2 m को m रहने तो निकालना है, बराबर 27। यहाँ देखो 2 3 6 कट गया। ठीक है, अब 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45। 27 क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 27 इधर माइनस में हो गया। ये देखो 2m क्या था माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 45 में से 27 घटा दो, 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 2m बराबर क्या आया 18। ठीक है, 2m बराबर क्या आया 18। तो m बराबर क्या हो जाएगा 18/2। तो 2 9 18 होता है। ठीक, 2 9 18 होता है। तो m का मान कितना आ गया 9 और k का मान आ गया 15/2। क्या आ गया 15/2। ये सवाल अच्छा था। ठीक है, सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए कर लो भैया, आराम से पढ़ लो, नहीं तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिल जाएगा तो कहोगे पढ़े नहीं थे। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 3x² -2√6x + 2 = 0 का करना है गुणनखंड। क्या करना है, फैक्टर करना है गुणनखंड। ठीक है, तो ये सवाल रूट वाले देख के डरना नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले 3 है और 2 है, तो 3 गुणे 2 क्या होता है 6। ठीक, अब 6 को ऐसा तोड़ो, ठीक है, ऐसा ब्रेक करो, ऐसा 6 का फैक्टर करो कि जोड़ने पर क्या आ जाए 2√6 आ जाए। क्या आ जाए 2√6। ठीक, तो हमें पता है जब हम √6 और √6 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 6 आता है। ठीक, और जब √6 प्लस √6 को ऐड करते हैं तो आता है 2√6। ठीक, बस इतना करना था। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ सवाल पे। देखो क्या करेंगे, 3x² लिख लिया। अब इसको लिखेंगे क्या √6x -√6x। ठीक है, अब √6x √6x क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा x। ठीक है, हो गया। दोनों माइनस में लगे क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा। ठीक है, +2 = 0। अब क्या करना है, देखो जो √6 होता है देखोगे तो √2 गुणे जब √3 करते हैं तो क्या आता है √6 आता है। ठीक, √2 गुणे √3 करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, अब ये चीज यहाँ पे देखना ध्यान से, लिखा 3x² माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √3x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं √2 गुणे √3x + 2 = 0। ठीक, इतना कर लोगे। अब देखो हमको पता क्या है, हमको पता है कि √3 गुणे √3 क्या होता है 3 होता है, और √2 गुणे √2 क्या होता है भैया 2 होता है। मतलब 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। ठीक है, अब कॉमन लेने की बारी आती है। देखो क्या कॉमन है √3। कैसे कॉमन है, क्योंकि 3 में भी √3 है, यहाँ हमने देखा। ठीक है, तो हम लेते कॉमन क्या है √3x। क्या लेते हैं कॉमन √3x, तो यहाँ पे एक √3 बचेगा।
और क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे देखो √3x निकाल लिए तो क्या बचा, √2। क्या बचा, √2। ठीक है, आगे देखो भैया, यहाँ पे देखो √2 कॉमन होगा, ठीक, क्योंकि √2 इसमें भी है और 2 के अंदर भी √2 है, √2 गुणे √2 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिया √2 कॉमन, तो बचेगा √3x और माइनस लिया है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और रूट का क्या बचा 2 और बराबर में 0। ठीक, आया इतना। आगे देखो आप क्या करेंगे, देखो ये चीज बराबर आनी चाहिए गुणनखंड करते समय, तो इसको लिख लेंगे √3x माइनस √2, एक ब्रैकेट में लिखा। आप दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, √3x माइनस का √2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, तो देखो √3x माइनस √2 जब बराबर रखेंगे 0 तो √3x बराबर क्या हो जाएगा √2, इधर माइनस का था उधर जाएगा प्लस का, x बराबर क्या हो जाएगा √2 बटे क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ये गुणा में था भाग में चला आया। अब देखो दोनों के ऊपर रूट है तो हम लिख सकते हैं किसको 2 बटे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट लगा था, पूरा रूट लगा दिया होल। ठीक है, आगे देखो वही काम यहाँ पे करेंगे तो सेम चीज है, तो यहाँ पे भी करके देख लो एक बार, √3x माइनस √2 बराबर क्या है 0 है, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा √2 बटे क्या हो जाएगा √3, होल रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 बटे √3। तो ये हो गया पूरा सवाल। ठीक, और ये देखो जो बगल में किया गया है, ये जिसको आता होगा वो ये सवाल कर पाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड करना था, यही करना था, इसमें कर लो। आगे देखो भैया अगला सवाल क्या है, कह रहा द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर क्या है 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना कह रहा है, विविधकर, तो d निकालना कह रहा है। क्या कह रहा है, d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है भैया b² माइनस 4ac। क्या होता है b² माइनस 4ac। किससे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो d निकालो जल्दी से निकालो। b की जगह क्या है -6, देखो b की जगह क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 9 है, देखो a की जगह पे 9। ठीक है, और c की जगह पे क्या है 1 है, c की जगह पे 1 क्या है 1। सॉल्व कर लो, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, 6 7 36 36। ठीक है, माइनस 4 9 36। ठीक, 36 माइनस 36 0, तो d का मान क्या आ गया 0, d का मान क्या आ गया 0। ठीक, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है d निकालो, उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लो। ठीक है, तो जब d बराबर क्या आ गया 0, तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं रियल। ठीक है, मूल क्या होंगे वास्तविक, व क्या होंगे समान होंगे, मूल रियल और इक्वल होंगे। क्या होंगे रियल। ठीक है, रियल और एंड क्या होंगे इक्वल। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे मूल वास्तविक और समान। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधी धारा 4 लगाते हैं। ठीक है, सीधी धारा का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक, अपॉन 2a, यही होता है सीधी धारा 4 का सूत्र। ठीक है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब देखो भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √ जहां पे b² माइनस 4ac है वही तो d होता है, तो हम इसको बना सकते हैं क्या d बटे क्या लिख सकते हैं 2a। ठीक है, ये d का मान था ना b² माइनस 4ac, देखो तो जहां पे b² माइनस 4ac था वहां d रख देंगे, क्योंकि हमने d निकाला है क्या 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो -b का मान क्या है -6, तो लिखेंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे -6 प्लस माइनस √d का मान कितना है 0, तो d की जगह रख दिया 0 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है भैया 9, तो 9 लिख देंगे। ठीक, आ जाओ आगे, x बराबर यहां से देखो
क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 और ये 0, तो 0 हो गया खत्म। ठीक है, 6 और नीचे क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। ठीक है, क्या हो जाएगा 18। ठीक, एक बार प्लस 0 लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेके देख लो। और दूसरा बार माइनस 0 लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 0 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया, 6 प्लस 0 लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और 6 माइनस 0 लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या है, मूल इसके क्या होंगे, 2 होंगे। क्यों, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको अब देखो क्या है, 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा 6, यहाँ करते हैं आगे, 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा 6/18। ठीक है, और ये भी 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6/18। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। तो मूल क्या आ जाएंगे इसके 1/3, 1/3। दोनों मूल क्या है, समान है। ठीक, और मूल क्या है, वास्तविक है। तो ये हो गया पूरा सवाल। क्या कह रहा था इसमें, कह रहा था कि समीकरण का पहले डी निकालो, विविधकरण निकालो। ठीक है, विविधकरण निकालने के बाद बताओ कि मूल समान है, वास्तविक और समान है। ठीक है, विविधकरण निकालो, फिर बताओ मूलों की प्रकृति। तो मैंने मूलों की प्रकृति बताई, मूल क्या है, रियल है और इक्वल है। फिर उसके बाद मूलों को ज्ञात किया। ठीक है, तो सीरीधराचार्य से ज्ञात कर दिया। दूसरा अगर किसी को लगाना क्या है, तो भैया गुणनखंड करके निकाल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीरीधराचार्य याद नहीं आ रहा है तो गुणनखंड करके निकाल सकते हो। देखो कैसे, 9x को 9x लिखा। ठीक है, इसको लिखेंगे 3x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, या माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। इधर भी वही करेंगे, 3x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, उधर जाएगा +1, 3 कहाँ आएगा बटे में। तो ऐसे भी आ गया। ठीक है, और वैसे भी आ गया, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक, आगे देखो भैया सवाल। अब सवाल क्या है, 4 नंबर वाले थे। ये सवाल कितने नंबर वाले थे, 2 नंबर वाले। ठीक, 4 नंबर वाले कितने सवाल आने हैं पेपर में, 4 नंबर वाले 5 सवाल आने हैं, मतलब 4 पंचे 20 नंबर के। ठीक है, 4 नंबर वाले। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन। 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है, चलो ठीक है, क्या लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दे रखा है आयताकार भूखंड का। ठीक, देखो सबसे पहले करेंगे क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड किसका, आयताकार भूखंड का माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या मान लिए हम, चौड़ाई x। ठीक, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान ली x। ठीक, अब कह रहा है कि चौड़ाई x माना है, कह रहा है लंबाई, क्या कह रहा है, लंबाई क्या हो जाएगी, देखो लंबाई कह रहा है जो आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। मतलब चौड़ाई x है तो x को 2 गुना करो तो ये 2 गुना हो गया है भाई, 2 से गुणा करोगे 2 गुना हो जाएगा। तो चौड़ाई x थी तो x का 2 गुना और उसके बाद फिर 1 मीटर ज्यादा है तो 1 मीटर प्लस कर देंगे। ठीक, समझ में आया, दुगुना करना है और फिर 1 मीटर ज्यादा कर देना है। ठीक है, दुगुना करना है और फिर 1 मीटर ज्यादा करना है, तो 2x + 1 क्या आ जाएगा इसका चौड़ाई। ठीक, लंबाई। ठीक है, फिर से समझो भैया, कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, उसकी चौड़ाई मैंने मान ली क्या, हम लोगों ने मान ली x। ठीक, कह रहा है कि लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी। ठीक, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। तो चौड़ाई x थी, x का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा 2x, और उसमें 1 मीटर ज्यादा करोगे तो क्या होगा प्लस। ठीक है, जब भी 2 गुना 3 गुना कहेंगे, 2 गुना कहेगा 2 से गुणा करना है। ठीक, 3 गुना रहेगा 3 से, लेकिन जब कहेगा 1 मीटर 2 मीटर ज्यादा है तो प्लस करना है। ठीक है, तो x का 2 गुना 2x हुआ और उसमें 1 मीटर ज्यादा +1। ठीक, तो चौड़ाई, तो हमारी लंबाई क्या आ गई 2x + 1 मीटर, क्या आई 2x + 1 मीटर, और चौड़ाई क्या हो गई x मीटर। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक,
तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, भाई आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। ठीक, हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528, क्या दे रखा है 528, तो जहां क्षेत्रफल था वहां लिख दिया 528। ठीक है, लंबाई हमें पता है, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1। ठीक है, चौड़ाई कितनी है भैया x है, चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो इसको लिखते हैं इधर। ठीक है, लिखते हैं 2x प्लस 1 और इंटू x, और 528 को लिख दिया इधर, कुछ नहीं किया, इसको उधर इसको इधर लिखा। ठीक, अब देखो x का अंदर गुणा करेंगे 2x में, हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, x में 1 से गुणा करेंगे तो x कम x। ठीक, यहाँ पे 528, 528 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो देखो इधर करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में क्या होगा 0। अब 528 का 2 से पहले गुणा करना है, तो 528 यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसका और इसका गुणा करना है। ठीक, तो 528 गुना क्या होता है, 528 गुना, तो दुगना कैसे करोगे, 500 का दुगना पता है ना 1000 होता है, और 28 का दुगना 56 होता है, क्या हो जाएगा 1056, क्या हो जाएगा 1056। तो 528 का दुगना क्या होता है 1056, कैसे आया 28 का 28 दुना 56 और 500 दुना 1000, तो 1056 हो गया। अब 1056 का क्या निकालना है, फैक्टर करना है, अभी तो पता चलेगा गुणनखंड क्या होगा। इसको 2 से करें, 2 पंचे 10 और 28 दूना 56, भाई 2 से करोगे तो वही आ जाएगा ना। ठीक, फिर 2 से करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छंग 12, और क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 चौको 8। ठीक है, आगे फिर 2 से करो तो 1 3 2, फिर 2 से करोगे 6 6। ठीक है, फिर 2 से करोगे 33, 2 से करोगे 2 से होगा नहीं है, हाँ 3 से होगा 11, और फिर 11 से करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया फैक्टर, ये सबको करना आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखना है कि ऐसा गुणनखंड बनाओ कि घटाने जोड़ने पर क्या बचे, 1 बचना चाहिए, क्या 1। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 33। देखो यहां तक करोगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया, और 11 और 3 को लोगे 33 हो जाएगा। इसका गुणनखंड 1056 का क्या बना 32 गुणे 33। ठीक, और 32 गुणे 33, और जब 33 से 32 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से गुणनखंड निकालना है। ठीक है, हो गया। चलो आगे देखो, 2x स्क्वायर लिखा, 33 लिखेंगे, 33 क्या x, 33x माइनस में क्या लिखेंगे 32x। कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्लस वाला बचना चाहिए, 33 में से 32 घटाओगे तो 1x बच जाएगा। ठीक, इस तरीके से समझना है। हाँ, आगे माइनस 528 बराबर क्या है 0। अब देखो भैया, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, आइए 1x निकाला 2x बचा, यहाँ पे x निकाल लिया क्या बचेगा 33, क्या बचेगा 33। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखोगे इसमें कॉमन क्या है 16, क्या कॉमन है 16। 16 कैसे पता चला हमको, तो हमको पता है 16 कॉमन क्या, देखो यहाँ पे 2 बचा है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, तो 32 था तो हमको पता लग गया 16 निकाल लेंगे तभी तो 2 बचेगा। ठीक, हाँ, तो 16 कॉमन लिया तो 2x, और इसको 16 से भाग करेंगे। ठीक, जब 528 को 16 से भाग करेंगे तो 16 तिया क्या होता है 48, 4 बचा 16 तिया 48, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, भाग कर दो, ये भाग कर दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा 33 बराबर 0। इसको भागना है तो ऐसे कर लेना यार, नहीं सोचो कौन सा भाग है ये, ऐसे करना भैया। ठीक है, 33 ही आएगा। ठीक, करके जरूर देख लेना अगर कंफ्यूज हो। ठीक है, हाँ, अब आगे देखो क्या है, ये देखो बराबर आया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, ध्यान करना ये सब चीजें।
अब 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरा x माइनस 16 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे x बराबर देखोगे जब 0 रखोगे तो 33 क्या है उधर जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा, और 2 कहाँ आएगा बटे में, तो माइनस वाला हम लेते नहीं क्योंकि ऋणात्मक मान क्या होता है अमान्य होता है। ठीक, यहाँ देखो x माइनस 16 बराबर 0 होगा, x बराबर क्या आ जाएगा 16, x बराबर क्या आ जाएगा 16। x क्या माने थे हम चौड़ाई, क्या माने थे चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई भैया 16। जब चौड़ाई आ गई 16, ठीक यहाँ लगते हैं, ठीक है क्या आ गई चौड़ाई, मतलब हमारी चौड़ाई क्या आ गई, ठीक है चौड़ाई क्या आ गई भैया 16, चौड़ाई क्या आ गई 16, और लंबाई क्या मानी थी हमने, हमने लंबाई मानी थी 2x प्लस 1, तो 2x की जगह 16 रखेंगे भाई, x क्या था चौड़ाई तो था, ठीक है, और प्लस 1, तो 16 दूना कितना हो गया भैया 32, और प्लस 1 क्या हो जाएगा 35, क्या 35, तो लंबाई कितनी आ गई 35 मीटर, मीटर जरूर लिखना है आप, ठीक है, और चौड़ाई कितना आया 16 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर हो गया, और क्या है लंबाई 33 मीटर। ठीक, अब जब लंबाई गुणे चौड़ाई निकालोगे तो आना कितना चाहिए 528, तो निकाल लो 33 में गुणा कर लो, देखो 33 गुणे 16 528 आता है कि नहीं, चेक करने का है, सवाल चेक कर सकते हो कहीं गलत, 16 3 48 हासिल कितना बच गया 4, और 16 3 48 4 52, 528 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा सवाल सही है। ठीक, ये हो गया पूरा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत क्या होता है क्रम से, जैसे 1 आया 2 आया 3, ठीक, तो क्रम से चलते जाना है क्रमागत कहते हैं। ठीक, तो कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि पहला गुणांक क्या है, ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लिखते हैं माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, ठीक है, क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। ठीक है भाई, एक x होगा दूसरा x प्लस 1, अब प्लस 1 क्यों जोड़ा गया, देखो भैया एक के बाद 2 कब आएगा, जब एक जोड़ देंगे, 2 आ गया, अब 2 के बाद 3 कब आएगा, जब एक जोड़ देंगे, ठीक, अब 3 के बाद 4 कब आएगा, जब एक जोड़ देंगे, 4 के बाद 5 कब आएगा, जब एक जोड़ देंगे। ठीक, वैसे x के बाद अगला कब आएगा, जब x में एक जोड़ देंगे, ठीक, तो x के बाद जब x में एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अगला। ठीक, पहला x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। इतना आया समझ में। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पहला x है, ठीक, क्या है पहला x है, और दूसरा क्या है x प्लस 1 है, कह रहा इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है 306 आ रहा है, कितना 306 आ रहा है। अब देखो बस सॉल्व करना है, x गुणे x क्या होता है x स्क्वायर, और x गुणे 1 क्या होता है x, ठीक है, x 1 जा x, 306, ठीक, 306 को इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 306 का क्या करना है फैक्टर करना है, चलो करो 306 2 के टेबल में आएगा 2 15 हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़ने का मतलब जानते हो आधा करना है, तो भाई 306 का आधा क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। ठीक, जब भी 2 से हाथ में डिवाइड करता है तो मतलब क्या आधा करना है, तो आधा कर दो। ठीक, अब ये किसके टेबल में जाएगा 5 3 8 1 9, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 5 15 होता है, 3 1 कम 3। ठीक, फिर से 3 के टेबल में आएगा 3 1 कम 3 और 3 7 21, और फिर किसके टेबल में आएगा 17 के, 17 1 कम 17। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए इसमें, विभाज्यता का नियम, जिसको 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है वो 3 से जोड़ लेगा जल्दी। ठीक है, या 17 का टेबल आ जाएगी, 17 3 51 होता है, 17 9 153 होता है, ये सब पता होगा तो जल्दी हो जाएगा, कठिन नहीं है कोई चीज, जब पढ़े नहीं रहोगे तब कठिन होती है चीजें। ठीक है, हाँ पढ़े रहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार 17 हो गया, यहाँ इसको तीनों गुणा करो, 2 3 6 6 3 18, ये 18 हो गया, ये 17, मतलब 306 को तोड़ा गया किसमें
17 गुणे 18 में, ठीक। और जब 18 में से 17 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो वही 1x लाना है। चलो देखो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 18x और माइनस का लिखेंगे 17x, क्योंकि भैया 18 में से 17 घट जाएगा तो 1x आ जाएगा प्लस वाला, ठीक। आगे माइनस 306 बराबर 0। कॉमन लेना है, कॉमन लो, x कॉमन लिया तो x प्लस क्या बचा 18, यहाँ माइनस 17 कॉमन लेंगे, ठीक। क्या लेंगे माइनस 17, तो क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब भाई देखो 17 गुणे 18 क्या होता है 306, जब 17 निकाल लिया बचेगा क्या 18, ठीक। क्या बचेगा 18 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बार x प्लस 18 लिखेंगे जो कॉमन है दोनों में, उसके बाद लिखेंगे x माइनस 17 बराबर 0। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, एक आएगा माइनस 18 और दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। भाई प्लस में इधर जाएगा 0 के तो माइनस हो जाएगा, इसको लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक मान अमान्य होता है, ठीक। लिखेंगे ऋणात्मक मान क्या है अमान्य है, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या लेंगे 17। तो जब हमारा x बराबर 17 आ गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्या है x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 क्या हो जाएगी 17 प्लस 1 क्या हो जाएगी 18। तो कह देंगे कि दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, आंसर में लिख सकते हैं हम क्या है, एक 17 है और दूसरी क्या है 18 है। तो एक 17 है दूसरी 18 है, जिनका गुणनफल क्या आएगा 306 आएगा, क्या आएगा 306। ये हो गया पूरा सवाल।